नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स आपको सांपदा डोरा लेना कहानी सुनाएंगे। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आता है। सांपदा डोरा होली के दूसरे दिन अर्थात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा दिन लिया जाता है तथा बैसाख कृष्ण के किसी भी शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। यह कच्चे सूत का 16 तार का डोरा जो जलती होली को दिखाकर रख लेते हैं और उसमें 8 गांठ लगा देते हैं। फिर उसे हल्दी में रंग देना चाहिए। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखकर उस पर रोली से साठिया बनाएं यानी स्वास्तिक, और उसके बाद चावल चढ़ाएं। फिर 16 दाने जौ के लेकर सांपदा माता की कहानी सुने। कथा सुनकर उस डोरे को गले में पहन लेवे। बैसाख के महीने में डोरा खोलकर सांपदा माता का व्रत तथा कहानी सुने। डोरा लेने के दिन जौ के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। वही कहानी सुने। उन डोरों को हाथ में लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। सांपदा का उद्यापन, यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो सांपदा का उद्यापन करें और उसकी पूजा करें और कपड़े चढ़ाएं और अपने सासू जी के पैर छूकर उन्हें कुछ देवें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो हम सुनते हैं सांपदा माता की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नल राजा व दमयंती नामक रानी थी। एक दिन रानी दमयंती के पास एक बुढ़िया आई। बुढ़िया कच्चे सूत की का 16 गांठ का हल्दी से रंगा हुआ सांपदा माता का डोरा बांट रही थी। इसकी पूजा करके 13 जोक 16 जौ के दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर जो अपने गले में पहनता है उसकी धन दौलत खूब बढ़ती है। यह सुनकर रानी ने भी उस बुढ़िया से सांपदा माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके तथा कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में उस डोरे को बंधा हुआ देखा तो उसने डोरे को उतरवा कर फेंकवा दिया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन राख हो चुका है। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को न रहा तथा उनका अपमान होने लगा। तब राजा रानी महलों को देखकर भाल के लिए एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर दूसरे शहर को चले गए। रास्ते में राजा रानी ने तीतर पकाया। जब उसे वे खाने लगे तो पका हुआ तीतर भी उड़ गया। आगे बढ़ने पर अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उनको पुराने घर में ठहरा दिया और धन का एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुँची। उसने राजा रानी के सामने जैसे ही घड़ा खोला कि उसमें रखा सारा धन राख हो गया। यह देखकर राजा ने बहन से कहा कि तू यहीं पर जमीन में गाड़ दे। फिर वे एक साहूकार के यहाँ पहुँचे। साहूकार ने उनको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक नौलख का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुँचे, दीवार पर बने एक मोर ने उस नौलख के हार को निगल लिया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यहाँ से भी चलना चाहिए। फिर राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने लिए पहुँचे। माली के यहाँ तो माली ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। उस पर रानी ने कहा, मैं 4 काम नहीं करूँगी, दीपक नहीं जलाऊंगी, चारपाई नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं दूंगी और बर्तन साफ नहीं करूंगी। इस पर माली ने कहा, अच्छा तुम यह काम मत करना, तुम तो केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेच आना। राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी सब्जी बेचने बाजार को गई और अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली कि तू अभी रुक जा, पहले सांपदा माता की कहानी सुन ले। तब रानी बोली कि मैं सांपदा माता की कहानी सुनूंगी तथा डोरा लूंगी।
दूसरे दिन रानी ने सांपदा माता का डोरा ले लिया। सांपदा ने राजा को और माली को खूब धन दिया। अब राजा रानी अपने राज्य को चल दिए। लौटकर राजा साहूकार के पुराने महल में पहुंचा और वहां जाकर देखा कि हार खूंटी पर टंगा हुआ है। तब उसने साहूकार को दिखाया कि यह लो अपना हार, जिससे मेरे सिर से कलंक छूट जाए। इसके बाद फिर वह अपनी बहन के घर पहुँचे और उस गड्ढे हुए घड़े को जमीन से निकाला तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देकर बोला कि अब फिर हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। इसके बाद तितर जो पहले उड़ गया था वही वहाँ पड़ा था मिला। इसके बाद वह महल में पहुँचे तो देखा कि जो धन राख हो गया था वह फिर पहले जैसा हो गया। ब्राह्मण की लड़की भी वहीं थी। यह देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण की लड़की को अपनी लड़की मानकर धूमधाम के साथ उसका विवाह किया। उसे खूब दान दहेज देकर विदा किया। इसके बाद एक दिन रानी ने सांपदा माता का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। हे सांपदा माता, जैसे तूने राजा को धन दिया वैसे सबको देना। बोलिए सांपदा माता की जय। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी, कथा, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।